नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में 10 में से 5 लोकसभा सीट व रोहतक सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद कांग्रेसियों का जोश चरम पर है। रोहतक लोकसभा से हरियाणा की सबसे बड़ी 3,45,298 वोट से जीत दर्ज करने के बाद शनिवार को दीपेंद्र हुड्डा कोसली पहुंचे तो जो 7वें आसमान पर दिखाई दिया और ऐलान कर दिया कि सबसे पहले रोहतक के 9 हलकों में धन्यवादी दौरा करेंगे, इसके बाद हरियाणा के सभी 90 हलकों में धन्यवाद करने पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, जब हरियाणा के सभी 90 हलकों के दौरे की बात कही तो यह भी कहा कि कुछ बात कही नहीं जाती, समझी जाती है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा ने बिना कहे सीएम बनने का भी ऐलान कर दिया। वहीं कोसली में मिली जीत पर कहा कि अंतिम सांस तक यहां के लोगों का ऋणी रहूंगा। अब आपको दिखाते हैं कोसली पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, जहां भाजपा पर हमलावर दिखे वहीं विधानसभा चुनाव के रंग में रंगे हुए भी दिखाई दिए। नमस्कार। तो बहुत देर से आप लोग बैठे हो, इससे पीक गर्मी का टाइम है, बहुत पसीने आपने लिए हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो पसीना आपने बहाया है, इन पसीनों को आप गंगा जल मानना, और ये जो पसीना आपने बहाया है, ये आपका पसीना खाली हाथ नहीं जाएगा। 3 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा। ये आपका 3 महीने बाद ये हरियाणा में आपकी सरकार लेके आए। और मैं आप सबका धन्यवाद किन शब्दों से करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं और मैं आत्मा से कह रहा हूं, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है जीवन की अंतिम सांस तक, उस विश्वास पे मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस विश्वास को मैं कम नहीं पड़ने दूंगा। आपने जो ये विश्वास, और मैं एक और आपको बात बताऊं, मैं जब धन्यवाद कर रहा हूं, कई बातें तो शब्दों में आती हैं और कई बातें जो है बिना कहे भी आप समझते हो। आप समझ सकते हो कि आज धन्यवाद मैं 9 के 9 हल्के में करूंगा, उसका पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट हरियाणा में रहा है, हर जगह हम जाएंगे। लेकिन धन्यवाद करने भाई दिल्ली से निकल के दीपेंद्र सबसे पहले कहीं पहुंचा है तो कोसली में मैं पहुंचा हूं, आपके बीच में पहुंचा। सबसे पहले तो मैं देश की बात करूं 2 मिनट, फिर प्रदेश की बात करूं, फिर कोसली की बात हम करें। देश में भी जो जनादेश आया है, और जिसका जनादेश का मैं समझता हूं प्रत्येक रोहतक लोकसभा का नतीजा है। देश में आप सबने देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब द्वारा बनाए गए उस संविधान को बचाने के लिए, उस संविधान की रक्षा करने के लिए आपने यहां पे आशीर्वाद दिया। वो आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाने जाएगा। वो उस संविधान के और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब आपने मजबूत विपक्ष देश को देने का काम किया है। आपने देश के प्रजातंत्र में, देश की राजनीति में एक संतुलन बनाने का काम किया है, क्योंकि देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, सत्ता दल के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी बराबर की जिम्मेदारी होती है। आज हो सकता है कि संख्या बल भाजपा के पास फिर लौट के आई हो, लेकिन देश के लोगों ने नैतिक बल अगर दिया है तो देश के विपक्ष को और इंडिया के गठबंधन को नैतिक बल देने का काम किया है। आज बहुमत से बहुत दूर रह गई भारतीय जनता पार्टी देश में। तो ये जो फैसला दिया आपने देश में, जैसा कहा गया है कि अहंकार किसी का सारी उम्र नहीं चलता, भारतीय जनता पार्टी को एक अहंकार हो गया था। आज उस अहंकार पे भी चोट मारने का आपने काम किया। आपने हमारे देश के संविधान, बाबा साहब द्वारा निर्मित उस संविधान को बचाने का भी काम किया है। सत्तारूढ़ दल के अहंकार को भी आपने, अहंकार पे भी चोट मारने का काम किया है, और आपने प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है, प्रजातंत्र में संतुलन बनाने का काम किया है। ये जो देश में अब दिल्ली में जो बनी है माइनॉरिटी की सरकार है, अल्पमत की सरकार है, जन भावना हमारे साथ है, संख्या बल इनके साथ है, लेकिन जन भावना देश की हमारे साथ है, क्योंकि इनके पास सब कुछ था जब ये लड़ाई लड़ी गई। सत्ता बल इनके पास था, मीडिया बल इनके पास था, धन बल इनके पास था, लेकिन उसके बाद भी देशवासियों की जन भावना हमारे साथ थी, इसीलिए बराबर का विपक्ष देश में उठ के खड़ा हो गया है। ये वही कहानी बनी। मुझे याद है
यहीं इसी स्टेज से ये वोरा जी जो हैं, जगदीश जी, ये नए नए आंकड़े निकालते हैं। इन्होंने एक आंकड़ा निकाला था कि बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार हरियाणा में, और वो 75 पार से बीजेपी आ गई 40 पे। ये जो नारा है उसी रेशो, इन्होंने वही रेशो निकाल दी थी कि उसी रेशो से 400 पार का नारा 230 पे पहुंच जाएगा। इन्हें यही बता दिया था। भाजपा वाले कहते थे कि हमारे पास चेहरा है, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते थे तो कहते थे कि सबसे बड़ा चेहरा है, और क्या भाजपा वाले कहते थे कि वही हमारा सबसे बड़ा, उनके आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए पिछली बार लगभग 80 सीटों पे हरियाणा बढ़त मिली थी जब लेकिन 10 की 10 सीट पर कांग्रेस के वोट प्रतिशत में भारी बढ़त हुई है, भारी बढ़ोतरी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की वोट प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। 10 की 10 सीट में जिन सीटों पे हम नहीं भी हमारी सफलता मिली, भिवानी महेंद्रगढ़ जैसी सीट जहां पे बहुत नजदीकी मुकाबला रहा, वहां भी कांग्रेस की वोट प्रतिशत में 21% बढ़ोतरी हुई पूरे प्रदेश में हर सीट। और एक और मैं बता दूं, 90 की 90 विधानसभा सीटों में, यह भी एक जादुई बात, पहली बार ऐसा हुआ होगा, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की वोटें बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की वोट घटी है 90 की 90 सीटों। यानी कि हरियाणा के कोने कोने में, कहीं भी हरियाणा की किसी कोने में कोई सीट हो, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा की जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। तो ये बैकवर्ड जो बीसीए समाज और छत्तीस बिरादरी जो गरीब परिवार है, इस सरकार ने, आपको याद होगा, बीजेपी की सरकार बनते ही 100 गज के प्लॉट की स्कीम भी खत्म कर दी और इंदिरा आवास योजना की मकान की स्कीम भी खत्म कर दी। सर्वे हुआ लेकिन किसी गांव में एक आधा मकान तो आया, नहीं तो जिस गरीब को मकान की जरूरत थी वहां मकान भी नहीं आया, आपको याद होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं इनको, अभी सरकार में इन्हें झटका दिया, पूरे हरियाणा प्रदेश में एससी समाज ने और बीसी समाज ने इनको झटका दिया, गरीब आदमी ने झटका दिया बीजेपी को। तो झटका दिया तो इनको याद आई कि ये भी कोई स्कीम थी जिसको बैन किया था खट्टर साहब ने, और कहा कि हम सोनीपत में गए मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी, और कहा कि हम 7,500 परिवारों को कब्जा दिलाएंगे। माफी मांगनी चाहिए इनको, कब्जा आप क्या दिलाओगे? हमारे समय 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, जिनमें से 10-20 हजार परिवारों को कब्जे नहीं मिल पाए थे। 10 साल तक इन्होंने इसकी फाइल बंद कर दी गरीब आदमी की, और उसके बाद 10 साल के बाद अब चुनाव में जब लोगों ने फैसला कर दिया जो है, अब आप कह रहे हैं कि हम कब्जा दिलवाएंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं कि भाई 4 लाख परिवारों को मिल गए थे 100 गज के प्लॉट, और 3 लाख परिवार रह गए थे वंचित, जिनको नहीं मिल पाए थे। अब नायब सिंह जी, अब आपकी तो छुट्टी होना तय है। सरकार बनते ही जो 3 लाख परिवार रह गए थे, और भी जो परिवार एससी समाज के हमारे भाई, बैकवर्ड समाज के और छत्तीस बिरादरी के गरीब परिवार, 100 गज प्लॉट हर परिवार, वंचित परिवार को दिलाने का हम काम करेंगे। और जिनको मकान की जरूरत है उनको इंदिरा आवास योजना, जो इंदिरा जी के नाम से हमने शुरू करी थी, जैसे बाकी प्रदेशों में, उस इंदिरा आवास योजना को शुरू कर हम 3.5 लाख की आर्थिक सहायता के अनुसार ऐसे गरीब परिवारों को मकान दिलवाने का काम करेंगे जिनको आवश्यकता है। कार्यकर्ता धन्यवादी सभा आज कोसली विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ पर, तो सभी साथियों का मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से धन्यवाद करता हूँ। कोसली विधानसभा क्षेत्र में इतना साथ मिला, और अधिकतर गाँव में, ज़्यादातर गाँव के अंदर तो हमारी जीत हुई है, नहीं तो बराबर रहे। तो इतना ज़्यादा साथ मिला जो लोगों का, छत्तीस बिरादरी ने मुझे आशीर्वाद दिया कोसली विधानसभा क्षेत्र से। मैं यही कह सकता हूँ कि इस विश्वास को मैं सदा कायम रखूँगा, इस विश्वास पे कभी ठेस नहीं पहुँचने दूँगा जीवन के अंतिम सांस तक। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ हमारे परिवार के 70 साल के एक संबंध इस विधानसभा क्षेत्र से, जब मेरे स्वर्गीय दादाजी ने पहला अपना चुनाव लड़ा, आज़ाद भारत के जब पहला चुनाव हुआ, तब से लेकर 3 बार दादाजी ने, उसके बाद हुड्डा साहब ने कई बार चुनाव लड़ा, और इस क्षेत्र के बहुत से गाँव उस समय लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होते थे। आज 2009 में बाकी गांव भी जुड़े, तो एक पारिवारिक संबंध इस क्षेत्र के साथ है।
और लोगों ने जिस तरीके से जो आशीर्वाद देकर जिताने का काम किया, तो मैं यही विश्वास दिलाता हूँ लोगों को कि अपने क्षेत्र में जो इतना आशीर्वाद कोसली विधानसभा क्षेत्र में मिला है, इस विश्वास को मैं अंतिम सांस तक ठेस नहीं आने दूंगा और इस विश्वास को कायम रखूंगा। क्षेत्र के लिए जो 10 साल से इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है, विकास कार्य कुछ हुआ नहीं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र कोसली में और पूरे इस इलाके में, और अब 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और कांग्रेस सरकार बनने के बाद ब्याज समेत जो कमी कसर 10 साल की रही है विकास में काम अपनी तरफ से ना सिर्फ कोसली विधानसभा क्षेत्र मगर पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रयास करूंगा और हरियाणा में परिवर्तन निश्चित है 3 महीने के बाद, और परिवर्तन में जो सरकार हरियाणा में बनेगी आने वाले समय कांग्रेस पार्टी की, तो इस क्षेत्र के साथ जो लंबे समय तक 10 वर्ष जो भेदभाव हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ इस विधानसभा क्षेत्र में और इस पूरे इलाके में, तो उस 10 साल की सारी कमी कसर, अगर गड़बड़ी नहीं की होती हुड्डा साहब ने तो आज 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीता। देखिए, मैंने जैसे कहा कि देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में रहा है और इस बात का और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मत प्रतिशत सबसे ज़्यादा रहा है, मगर अगर उन प्रदेशों में जहाँ भाजपा से टक्कर थी कांग्रेस की, किसी प्रदेश में 50% पे भाजपा को हाफ करने का काम किया तो 28 में से केवल अकेले हरियाणा ने किया है, तो और बाकी हर पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है। राज्यसभा सीट खाली हो गई है, उसको लेकर देखें क्या होता है, अभी तो नोटिफिकेशन होगा, जब आएगी राज्यसभा सीट का मामला तो बताएंगे।